अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम जी मैम, आ रही है। अच्छा, ठीक है। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व करके भेज दिया, आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, ये एक्सरसाइज तो आप लोगों ने खुद सॉल्व किया, आप लोगों ने करवानी है, बस एक दफ़ा रिव्यू ही करना है हमने इसका, रिवीजन टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन कराएगा? हाँ जी, मैं करवाता हूँ। करवाएं। हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो हमने इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले ये करना है कि जो है लेफ्ट हैंड साइड वो अगर राइट हैंड साइड का सबसेट हो और फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट हो जाए तो हम कहेंगे कि इसका सबसेट ये दोनों इक्वल है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो हमने सपोज किया कि x जो है वो a यूनियन b इंटरसेक्शन c का कोई एक एलिमेंट। सो अगर ax जो है वो इसका एलिमेंट है तो x या a से बिलोंग करेगा या b इंटरसेक्शन c से बिलोंग करेगा। तो अगर उसके लिए या तो वो ए से हो सकता है क्योंकि यूनियन है ना, फर्स्ट पहला फंक्शन जो है वो ऑपरेटर है वो हमारे पास यूनियन है, तो या एक्स ए से बिलोंग करेगा या बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करेगा। अब हमने पहले ये लेट कर लिया। सेकेंडली हमने ये लेट किया कि अब नेक्स्ट जो है वो हमने इंटरसेक्शन वाली कंडीशन को देखा, एक्स को वहां ही रख लिया। तो जब एक्स इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, मैम एक मिनट मैं नोट्स ओपन कर लूं। जी मैम, एक्स ए से बिलोंग करेगा या एक्स बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करेगा। सो हमने इम्प्लाइज किया कि एक्स ए से बिलोंग करता है या एक्स इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से करता है। तो अब एक्स जो है वो अंदर ब्रैकेट में चला गया क्योंकि या तो एक्स बी से बिलोंग करेगा एंड एक्स बिलोंग टू सी करेगा, क्योंकि एक्स इंटरसेक्शन में है सो वो बी से भी बिलोंग करेगा और सी का कॉमन एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि x जो है वो अब इसको ओपन कर लिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो इम्प्लाइज में कि x इंटरसेक्शन a से बिलोंग करती है और x बिलोंग करता है b से एंड x बिलोंग टू c। अब इसको हम सेपरेटली करते हैं, या तो x यूनियन में है तो x b से भी बिलोंग कर सकता है और x a से भी बिलोंग कर सकता है। तो अब हमने सेपरेटली किया कि अगर x बिलोंग करता है a से और x बिलोंग टू b करता है एंड x बिलोंग टू a करता है और x बिलोंग टू c करता है। अगर इन दोनों में हो सकता है तो x इन सब में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरसेक्शन उसमें हमने कॉमन एलिमेंट देखना है और उसमें दूसरा एलिमेंट देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये बना कि x बिलोंग टू a यूनियन b एंड x बिलोंग टू a इंटर यूनियन c, देन x बिलोंग टू कर जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c से। सो a जो है अब हमने फर्स्ट। लॉजिक जी रीजनिंग मैम, देखो, मुझे जी लग मैंने रहा और है भेज दिया। और भी से किया ना, वही इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको सिंपल तरीके से क्यों नहीं लेके चल रहे ना। ये देखो, जैसे अगर
हमने एक एलिमेंट उठा लिया लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यूनियन के लिए हम और यूज करते हैं, आप ये वाली रीजनिंग भी यूज कर सकते हो, या तो x बिलोंग करेगा a से और x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c से। फिर दोनों को अलग-अलग डिफाइन कर दो कि अगर पहली कंडीशन हम ले लेते हैं इफ x बिलोंग्स टू a, ठीक है, अगर वो a में पड़ा हुआ है तो a के साथ अगर b का यूनियन है या a के साथ अगर c का यूनियन है तो वो दोनों में होगा, क्योंकि यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब इधर एंड था और एंड की रीजनिंग को हम इंटरसेक्शन में चेंज कर देते हैं, इस तरह से लेके चीज़ों को। चलो ये थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप जो बता रहे हो हैं ठीक वो भी, लेकिन वो जो है ना वो बहुत घूमी फिरी लग रही है। मैं वो सिंबल्स में किया हुआ है ना, इसलिए जो सेट्स की सिंबल उनमें। तो चलिए मैम फिर कोई और कर दे इनको इजीली। नहीं ठीक है, आपका भी ठीक है, आप पेपर में करोगे तो वो भी ओके होगा, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ ओवरऑल समझाने के लिए ना, तो वो पता नहीं, वैसे मैंने अभी आप लोगों की असाइनमेंट्स देखी नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोगों की सारी क्लास ने आपके तरीके से किया या इस तरीके से जो मैंने सामने ओपन किया हुआ इस तरीके से किए। आप लोगों को जोन सा तरीका आसान लगेगा आप लोगों ने पेपर में वो कर देना, ठीक है, लेकिन रीजनिंग और लॉजिक ठीक होनी चाहिए। चाहे आप सिंबल्स की फॉर्म में करो, चाहे आप थोड़ा सा डिफाइंड फॉर्म में करो, परफेक्टली फाइन है, मुझे कोई इशू नहीं है उससे, लेकिन बस वो बोलने में थोड़ा सा वो लग रहा था, टफ लग रहा था, मैं ठीक खुद हो गया कंफ्यूज मैम। हो गई। ठीक है, ठीक है मैम, ऐसे भी इजी है, ऐसे तो ये सिंपल मेथड में लिखा। हाँ यही ना, ये बहुत ही सिंपल है, तो वो सिंपल अप्रोच लेके चलो, कोशिश करो अंदर से। जी मैम। ठीक है, जी और वैसे मुझे खुशी हुई है कि सबसे पहले जो है वो आपने कहा है कि कोई डिफरेंट बंदा है जिसने कहा मैं नहीं करता, मुझे बोलना नहीं पड़ा ज़्यादा। ओके, अच्छा यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद अदरवाइज x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, ठीक है, ये वाली कंडीशन जब हमने ली तो इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है b से b, एंड इंटरसेक्शन की वजह से एंड आ गया, और x बिलोंग कर रहा है c से b। अब इससे क्या हुआ, अगर बिलोंग करे बी से, यानी कि वो ए यूनियन बी में भी पड़ा हुआ है और ए यूनियन सी में भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों के इंटरसेक्शन में भी पड़ा हुआ है। तो इससे हमारे पास जो है, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट उठाया था और वो हमारे पास राइट हैंड साइड में चला गया, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड सबसेट बन गई राइट हैंड साइड का। ठीक है, अब उसके बाद हम राइट हैंड साइड से एक एलिमेंट लेंगे, दैट इज नाउ x बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन b एंड a यूनियन c। इसको सेपरेटली करके लिख लिया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर वो a यूनियन b में है या a यूनियन c में, इसका मतलब वो a में भी है, वो b में भी है और वो c में भी है। ठीक हो गया। अब अगर हम कॉन्ट्रेरी पे बात करें कि अगर x ना, सॉरी, अगर x a से बिलोंग करे, इसका मतलब वो a यूनियन b में तो पड़ा हुआ है और इस तरह a यूनियन c में ही पड़ा हुआ है। अगर उनकी यूनियन में पड़ा हुआ है तो इसका अब अभी जो हमने ऊपर बात की है ये बी और सी वाली, इसका मतलब बी एंड सी है, तो इसका मतलब एक्स जो है वो उनके इंटरसेक्शन में भी पड़ा हुआ है। तो ए में भी था और बी और सी के इंटरसेक्शन में भी था, तो उससे हमारे पास ये कंडीशन बन गई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इससे हमारे पास क्या हुआ कि राइट हैंड साइड जो है वो सबसेट बन गई लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों साइड्स एक दूसरे के सबसेट्स बन गई, इसका मतलब दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अच्छा, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन डिस्कस करेगा? पहले मैं जाती हूँ, आप लोग डिस्कस करो, फिर अगर कोई डिफिकल्टी हो तो फिर मैं उसको दोबारा डिफाइन कर दूँ। मैं कर देती हूँ। जी जी अफीफा। मैम इसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है ए के। मैम इसमें सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे, हम लोग लेट करेंगे एक एलिमेंट ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट में से। तो मैम इसे हम लोगों को पता लगेगा कि क्योंकि ये होल कम्प्लीमेंट में है तो ये पी जो है वो ए कम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अब अगर पी ए कम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो पी एक ए में होगा, पी बिलोंग करेगा ए को। तो अब एक एलिमेंट हम लोगों ने ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट में से लिया था और वो ए में आ गया, तो इसका मतलब है कि ये सबसेट हो गया ए का। अब हम लोगों ने कन्वर्स करना है, कन्वर्स नहीं वैसे करना है कि अब हम लोगों ने एक और एलिमेंट ले लेना है क्यू, वो ए में से बिलोंग करे ले लेना है।
तो इसका मतलब होगा कि वो ए कम्प्लीमेंट में से बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर वो ए कम्प्लीमेंट में से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट में से बिलोंग करेगा। तो वो ए में से एलिमेंट लिया था, वो ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट में से बिलोंग कर गया, तो वो इसका सबसेट हो जाएगा। तो बाय कंबाइनिंग 1 और 2 हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के सबसेट्स आ रहे हैं, तो ये आपस में बराबर है। ये तो बहुत ही सिंपल था, छोटा सा था। यस मैम। हाँ जी, बेसिकली सारी बातें सपोजिशन पे चल रही होती हैं, लेकिन अगर हम जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करें, वैसे कुछ नंबर के साथ सॉल्व करें, तो ये तो पढ़ी लिखी बात हमें समझ आती है ना। हमारा दिमाग इस बात को मानता है कि कॉम्प्लीमेंट का जब हम दोबारा होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास इटसेल्फ वही सेट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया, ठीक है, उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एलिमेंट्स हमारे पास वापस आ जाएंगे। ये बात आ गई। ओके, so moving towards next, who will discuss this? Prove that A intersection A complement is equals to phi and A union A complement is equals to U. हाँ जी, anyone? जी सुमन जावेद ने किया है। जी मैम इसमें हमने प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी के इक्वल होगा। तो मैम जब हम कोई भी एलिमेंट अगर ए से बिलोंग करता है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट से तो बिलोंग नहीं ना करेगा। बिल्कुल ही करेगा। तो जब मैम हम इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है वो उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करता। उसके बाद मैम हमने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो मतलब पूरा यू आ जाएगा सेट में। तो हमने मैम एक कोई भी एलिमेंट लिया एक्स यू से, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन ले ली, कॉम्प्लीमेंट लिया हमने ए सेट का, तो वो ए के अलावा बाकी सारा जो यू सेट होगा वो आ जाएगा। तो जब हम यूनियन लेंगे तो जो ए के एलिमेंट्स से और जो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स थे वो तो सारे आ जाएंगे, तो वो इक्वल टू यू हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैंने किसी की असाइनमेंट खोली हुई है, तो ये जो इसमें मिस्टेक्स है ना, ये डेफिनेशन के स्पेलिंग वगैरह, इसको आप लोग खुद देखना कि मैंने किसी और की असाइनमेंट खोली थी। ठीक हो गया? एक दफ़ा मैं भी इसको डिस्कस करवा देती हूँ। ऊपर वाला तो बहुत इजी था कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। वो सिंपल सी बात है कि अगर एक एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में हैं वो एक एक कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। पहले हम कह देते जी कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से, तो इसका क्या मतलब है, या तो वो a से करेगा या a कॉम्प्लीमेंट से करेगा। अगर वो a से करेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट से नहीं करेगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से नहीं करेगा, लेकिन वो ओवरऑल यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि a सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। इसी तरह अगर वो a कॉम्प्लीमेंट में पड़ा हुआ है तो वो a से बिलोंग नहीं करेगा। तो जो a कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो किसके सबसेट होंगे, वो भी ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट के होंगे। तो यानी कि दोनों का यूनियन सबसेट किसका बन गया, यूनिवर्सल सेट का। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में पड़ा हुआ है, तो दैट इज ऑब्वियस कि अगर वो यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलके बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ए में भी होगा और ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। और वाली कंडीशन है मीन्स इन दोनों के यूनियन में पड़ा हुआ है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट सबसेट किसका हो गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का। सो फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू। Okay, so moving towards next question, that is A intersection B whole complement is equals to A complement union B complement. हाँ जी, ये कौन करवाएगा? मैं करवा देता हूँ। जी जी।
मैम इसमें हमने ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हम इसकी एक साइड को सॉल्व करते हैं, तो हम कह देते हैं कि लेट एक्स भी हमारे पास कोई एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी के होल कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है एक्स उसके ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करता होगा, क्योंकि उसके तो कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता था। तो फिर अगर x नॉट एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का, तो इसका मतलब यह है कि x ना ही a का एलिमेंट होगा और ना ही x b का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x फिर a के भी कम्प्लीमेंट का एलिमेंट है और x b के भी कम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो इन दोनों की यूनियन में भी होगा। Exactly. तो अब हम इसको दूसरी साइड इसको प्रूव करेंगे लेके। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि x जो है वो एलिमेंट है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट का। तो जब यूनियन का होगा तो फिर ये दोनों को ही बिलोंग करेगा। तो x एलिमेंट है a कम्प्लीमेंट और x एलिमेंट है b कम्प्लीमेंट का। तो फिर जो है x ना ही a का एलिमेंट होगा ना ही b का एलिमेंट होगा, तो फिर इनकी इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, तो इसके इंटरसेक्शन के कम्प्लीमेंट को बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों इक्वालिटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल भी हैं। बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको? क्योंकि ये बहुत ही इजी रीजनिंग है, वही बातें बार बार वही लॉजिक से जो यूज हो रही है। किसी को कोई मसला मसाइल, मेरा नहीं ख्याल किसी को होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बेसिक बातें। अच्छा, मेरे पास एक कंप्लेन भी आई थी जी कि मैडम आप इस तरह करवाती हैं तो बच्चे ही करवाते हैं, आप बोलती नहीं है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों की क्लास को भी ये इशू है, मेरे साथ या नहीं है, ये जो भी है। तो मैंने आप लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने मुझे ये कंप्लेन की, उनको मैंने यही कहा था कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारा आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। सेट्स भी पढ़ चुके हैं, उनके ऑपरेशंस भी आप लोग पढ़ चुके हैं, उनका यूनियन इंटरसेक्शन सब कुछ आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। उन्हीं लॉजिक्स को यूज़ करके आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना। तो इसमें ऐसी कोई न्यू चीज़ नहीं थी। तो मैंने इसीलिए ये आप लोगों से कराया ताकि आप लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े। आप लोगों को जब आप एक चीज़ खुद करते हो ना, वो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो कोई भी नई चीज़ होगी तो वो सबसे पहले मैं खुद करवाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से एज अ प्रैक्टिस उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी और फिर हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। आइंदा से मतलब मेरी ये मेथडोलॉजी होगी कि नई चीज़ जब आएगी वो पहले मैं ही करवाऊंगी। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे इश्यूज हैं मेरे साथ, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये मेरी मेथडोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल चीज़ें थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा आपके ऊपर डाला हुआ था। क्योंकि अब लेवल आपका छोटा तो नहीं है ना, मतलब आप 9-10 क्लास के बच्चे तो नहीं हो। हर कोई अब इतना समझदार है कि वो रीजंस और लॉजिक्स को समझ सकता है प्रीवियस नॉलेज की बेस पे। तो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं बता दूं कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हम हमेशा ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे। नई चीज़ जो होगी तो सबसे पहले इंशाल्लाह मैं खुद पढ़ाऊँगी, उसके बाद आप लोगों से काम करवाऊँगी। तो पार्टिसिपेशन का मकसद कि आप लोग सेमेस्टर के एंड पे फील करोगे कि यार हमने कुछ सीखा है, बेशक थोड़ा सीखा है या पढ़ा है, लेकिन हमने कुछ सीखा है और जो हमने सीखा है वो हमें आता है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि थोड़ा पढ़ लो लेकिन सुथरा पढ़ लो, जो आप लोगों के दिमागों में बैठा रहे, कल को आप लोगों को फ़ायदा भी दे। वरना मैं भी ये कर सकती हूँ बाकी टीचरों की तरह, मैं भी लगी रहूँ सिलेबस का पहाड़ तोड़ दूँ, फिर आप लोग कहूँ पेपर में सब आना है, मुझे क्या लगे। वैसे आप लोगों को था ऐसा कोई इशू? फ्रैंकली बताना, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ जी, कहाँ है CR? लो, मैंने कौन सा कुछ कहते हैं रामीन? नो मैम। आर यू श्योर? यस मैम। चलो गुड। मैं कहा फिर भी आप लोगों की तसल्ली करा दूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है और आप लोगों ने परेशान भी नहीं होना। और जो काम मैंने कराया है, जो चीज़ डिस्कस कराई है, पेपर में भी उसी में से ही आएगा, बाहर से मैं कुछ नहीं दूंगी। Okay, so moving towards next question, that is A union B whole complement is equals to A complement intersection of B complement. ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हाँ जी, ये कौन डिस्कस करेगा? मैम मैं बताती हूँ। हाँ जी।
मैम जो लास्ट हमने किया ये बिल्कुल उसका उलट है। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, उसमें से कोई एक्स एलिमेंट लिया है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट में से। इसका मतलब है अगर वो कम्प्लीमेंट में प्रेजेंट है तो वो ए यूनियन बी सेट में नहीं होगा। फिर वो एक्स ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर ए में नहीं है तो वो ए कम्प्लीमेंट में जरूर होगा, और बी में नहीं है तो बी कम्प्लीमेंट में जरूर होगा। इसका मतलब एक्स ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। बिल्कुल। तो हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। अब दोबारा से हम ले लेते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। एक्स बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो बी को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी को भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो वो जरूर उसकी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों की मदद से हमारे पास इक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली, गुड। हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला मसाइल किसी को, कोई परेशानी? नो मैम। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये तो बहुत ईजी है। एन उसने आपको सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, ए सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, बी सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है, और सी जो है वो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो ये तो हम छोटे क्लासेस में करते ही आए हैं कि इंटरसेक्शन सी क्या निकलेगा, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा। इनको करने की जरूरत है? नो मैम। हाँ, ये तो मुन्नी सी बात है। और ये जो है ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ की हुई है। Basically, this is the distributive property of intersection over union. That is, A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C. तो ऊपर जो सेट्स दिए हैं उन्हीं को यूज करते हुए आपने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। पहले हम जनरलाइज्ड प्रूफ करते थे, हम एक एलिमेंट उठाते थे लेफ्ट हैंड साइड से, वो राइट हैंड साइड उसको बिलोंग कराते थे। फिर हम एक एलिमेंट राइट हैंड साइड से लेते थे और लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारे पास चला जाता था, तो इससे हम कहते थे जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेकिन अभी जनरलाइज्ड प्रूफ नहीं है, ये क्या आपको सेट्स दिए गए हैं और आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन से, दैट इज मच मोर इजियर देन द जनरलाइज्ड प्रूफ। हाँ जी, इसको भी डिस्कस करने की जरूरत है? नो मैम। छोटी छोटी चीजें। Okay, so moving towards question number 4, that is, prove that A intersection B union C is equals to A intersection B union C if C is subset of A. हाँ जी, ये कौन कराएगा? ये कन्वर्स प्रूफ होगा, इफ एंड ओनली इफ वाला केस है। पहले हम एक चीज इसमें बेसिकली एक रीजनिंग को यूज करते हुए दूसरी को प्रूव करेंगे, फिर दूसरी को यूज करते हुए पहली को प्रूव करेंगे। कन्वर्स प्रूफ इसे कहते हैं, जहाँ पे भी आई डबल एफ दैट इज इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आ जाती है। हाँ जी, एनीवन? कौन करवाएगा भाई? एक मिनट रुको।
कोई भी नहीं है? मैम मैं करवा देती हूँ। हाँ जी कराएं। मैम हम लोगों ने पहले सपोज कर लेना है कि इफ़ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट के बाद वाला सी बिलोंग्स टू ए, और हम लोगों ने शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऊपर वाली स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रूव करनी है। मैम हम लोग लेट कर लेते हैं कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में से। तो अब अगर हम लोग एक एक्स एलिमेंट को ले रहे हैं तो एक्स या तो बिलोंग करेगा ए में से या बिलोंग करेगा बी यूनियन सी में से, क्योंकि दरम्यान में इंटरसेक्शन है। अब x बिलोंग्स टू b यूनियन c से हम लोग को पता लग रहा है कि x या तो c में से है या x या तो b में से है। तो क्योंकि c जो है वो सबसेट है a का, तो अगर x जो है, एक्सक्यूज मी मैम ये नीचे गिरेगा जरा क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं है ये वाली। एक मिनट रुको। ये जो क्वेश्चन है ये बाकियों की असाइनमेंट में क्यों नहीं है? मैम ये नहीं है। ये फिर इसने कहाँ से कर दिया? जो मैं आप लोगों के असाइनमेंट देख रही हूँ उसमें तो वो है प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5 यस मैम यही है हमारे। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ये वाला है ना? यस मैम। ये फिर पता नहीं कहाँ से उठा के कर दिया इसने। क्या रोज है? चलो फिर इसको आप लोग छोड़ दो। जो आप लोगों के पास हुआ है ना वो वाला खोल लो अपना अपना। ओके मैम। अब मेरे पास लैपटॉप में इस टाइम मैं खोल नहीं सकती। यही क्वेश्चन है ना सबके पास? a intersection b complement is equals to 5 if a is a subset of b. यस मैम। यस मैम यही। अच्छा ये है, नीचे किया है उसने। चलो ये वाला करें, ऊपर वाला छोड़ दो। कौन बोल रहा था पहले जो करवा रहा था? मैं हाँ जी प्लीज पूछा। मैम अब हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। मैम हम लोग लेट कर लेते हैं कि इफ एंड ओनली वाली स्टेटमेंट के बाद वाला कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो अगर एक x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास x बिलोंग करेगा a में और एंड x बिलोंग करेगा b में। मैम हम लोग ने पहली वाली स्टेटमेंट में से एक एलिमेंट ले लिया है और तो उसको हम लोग करेंगे कि x। ए और बी कॉम्प्लीमेंट में यस मैम। ऐसे नहीं आएगा कि x a से बिलोंग, जैसे आप पहली चीज लेके चल रहे हो ना a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यस मैम ये x a से भी बिलोंग कर रहा है और b के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। यस मैम बिल्कुल। ये जो पीडीएफ मैंने खोली हुई है इसको आप इग्नोर करो, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ना उसको देखो। ओके मैम। मैम इसका मतलब है कि x a में से भी बिलोंग करेगा और x b में से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि x b कॉम्प्लीमेंट में से बिलोंग कर रहा है। एग्जैक्टली। तो मैम एक x जो है वो क्योंकि a जो है वो सबसेट है b का, तो x b में से भी बिलोंग करेगा क्योंकि a जो है वो सबसेट है b का। तो मैम हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि b में से भी बिलोंग कर रहा है और b के कम्प्लीमेंट में से एक b में बिलोंग कर रहा है और b कम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर b में बिलोंग नहीं कर रहा। तो मैम असल में वो हम लोग कहेंगे कि एलिमेंट जो है वो जो सेट है वो हमारे पास एम्प्टी है, क्योंकि ऐसे हमारे पास कंडीशन सिर्फ एम्प्टी सेट में ही आ सकती है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट हो गया एम्प्टी सेट का। अब मैम अब ट्रिवियली हम लोग जानते हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करने से आ गया कि ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल आ गया। वैसे इधर अब ये मैम मैंने अब एक्सरसाइज खोली है उसमें से गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों ने नहीं किया ये पीछे? नहीं किया मैम। चलो कोई बात नहीं। मैम अब हम लोग कन्वर्स चलेंगे। जी अब हम लोग
ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू 5 को सपोज करेंगे और हम लोग ए सबसेट है बी को प्रूफ करेंगे। अब हम लोग मैम सपोज कर लेते हैं कि ए, इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि ए सबसेट नहीं है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हम लोगों ने ऊपर सपोज किया हुआ हमें गिवन है कि वो नॉट नहीं, यहाँ से मैम हमारे पास आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो एम्प्टी सेट के बराबर है, लेकिन यहाँ से पता लग रहा है कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, जो कि हम लोग लेके चले थे कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का, और यहाँ से हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, तो हम लोग कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। Therefore our supposition is wrong, or and hence A is a subset of B and the result is proved. ये थोड़ी सी घूमी हुई बात है। Yes मैम, थोड़ी नहीं, काफी घूमी हुई बात है। यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। Yes मैम, ये जो सॉरी मैं समझी, मैंने वो वाली खोली हुई। ये वाली पीडीएफ है ना, आ गई सामने? yes मैम, इसमें यहाँ पे इसने मिस्टेक की हुई है कन्वर्ट्स वाले में। एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी वो कह रही है कि एक्स बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लीमेंट में है और हमें गिवन क्या है कि इनका कॉम्प्लीमेंट कह रही हूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो नॉट बिलोंग्स आएगा यहाँ पे। yes मैम, मैंने दूसरे तरीके से किया। हाँ वो भी मैंने देखा है। चलो चलो अभी यहाँ तक आप लोग दोबारा एक दफ़ा मतलब अपने तौर पर रिवाइज करें ना, लेकिन कल हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे, ठीक है? फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है जी? चलिए अपना ख्याल रखिएगा, और अब कल बाकी लोगों की बारी है जो रह गए हैं, तो पढ़ के आना, ठीक है? ओके मैम, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।